ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव और परम आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अति प्यारी अलौकिक संतानों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत के कोने कोने में और विदेश में 140 देशों में बसे सभी ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार बहनों और भाइयों को आज के दिन बहुत बहुत ईश्वरी याद दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार हो। पच्चीस अगस्त दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस था और स्मृति दिवस पर सबके लिए हमारी आदरणीय मुन्नी बहन के संकल्प से और भ्राता राजू भाई के संकलन से दादी जी के अनमोल वचन नाम की ये पुस्तक छपाई गई और जो थोड़े से गिने चुने भाई बहने यहाँ आए थे उनको ये सौगात रूप में दी गई। मधुबन निवासियों को और ज्ञान सरोवर निवासियों को, ग्लोबल हॉस्पिटल निवासियों को, शांतिवन निवासियों को, ट्रॉमा सेंटर निवासियों को और दूसरे जो भी सीनियर सिटीजन्स होम है या कॉलेज हैं, सभी को जो भी दादी जी के प्रकाश स्तंभ पर अपने श्रद्धा सुमन पेश करने आए थे, वह उनको ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया गया था। उनको सबको जो सौगात दी गई उसमें सबसे अनमोल सौगात थी ये छोटी सी पुस्तिका। दादी जी जब इस यज्ञ में समर्पित हुई तो समर्पित भाई बहनों को उनको नंबर दिया गया था और उस नंबर में वो नंबर हर एक को अपना जो भी उनका पर्सनल कपड़ा, लिनेन, उन पर वो लिख के रखते थे, जिससे पहचान रहती थी कि ये ब्लाउज़ किसका है, ये बनियान किसकी है और ये क्या कहें बाकी भी जो साड़ी किसकी है। तो ये एक दादी जी ने भले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गई साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लेकिन उनके कपड़ों पर
अंत तक, जब तक वो ईश्वरी सेवाओं में अपना पार्ट बजाती रही 2007 तक, तो वो नंबर उनके कपड़ों पर लगाते रहे। और आज मुझे ख्याल आया कि बहन मुन्नी के शुभ विचार से और राजू भाई के पुरुषार्थ से, प्रकाशमणि दादी जी के भिन्न भिन्न समय पर क्लासेस व प्रवचनों में से बहुत अनमोल रत्न निकाले गए। उनमें से भी गिने चुने 51 अमूल्य रत्न इस पुस्तिका में है। तो मुझे आया, सभी तो पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, शायद उन तक पहुंचेगी भी नहीं, तो मैं आज आप सबको उस पुस्तक में से 51 जो दादी जी की धारणाओं की बातें हैं वो विशेष सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं समझता हूँ सुनने वाले देश विदेश के आप सभी बहनें भाई सुन करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि अनमोल खजाना दादी जी के जीवन के मूल्यों को दर्शाने वाला वो खजाना आज आपको भेंट किया जा रहा है। तो आइए मैं एक एक बात उनकी पढ़ के सुनाता हूँ। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। ये पुस्तिका हमारी अपनी प्रिंटिंग प्रेस जो है, जिसको हमारे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी संभाल रहे हैं, उस प्रेस में छापा गया है। और आज दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई 51 अनमोल शिक्षाएं, विशेष स्मृति दिवस निमित्त। पहली शिक्षा, हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि ये मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, ये मैं और मेरा, नष्ट मोहा बनने नहीं देता। जहाँ मैं वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती। जहाँ मैं वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती। वह नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। आप देखिए, एक दादी जी के विचार में क्या समाया हुआ है। दूसरी बात, जो स्मृति स्वरूप है वही नष्टो मोहा बनते हैं। जो स्मृति स्वरूप हैं वही नष्टो मोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हुए हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं होगी।
कोई है जो साधन व वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी भी नष्टो मोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया है। इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं है। ये स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। इसके बाद तीसरी बात, हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ कचरा ना हो। इम्प्यूरिटी का कचरा बहुत बड़ा है। झूठ और ठगी का भी कचरा बहुत होता है। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमुई झंगमुई पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में कचरा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, ये भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वह बहुत निर्माणचित होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों को करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। चौथी बात, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है। सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खेवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वह सहज पार कर लेता है। वह कभी दूसरे के संग में बहकावे में नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात है, सुनी सुनाई पे नहीं चलता है। पांचवी बात, कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता है, कभी अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता है। परंतु जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है, उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर ये अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। देखो कितना स्पष्ट बोला दादी जी ने। छठी बात,
कोई भी प्रॉब्लम, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित हो करके, डर करके उसका हल नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। सच्ची दिल वाले को अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप उड़ता पंछी बनकर रहो। लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसके 2 पंख हैं। हमारे भी 2 पंख हैं, उमंग और उत्साह। उमंग उत्साह होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। 7वीं बात, हमें हरेक से गुण उठाने का भी अक्ल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे से वह गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे दूसरे भी ये गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो। अंदर में यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न न हो, कोई पुराना स्वभाव न हो। 8वीं बात, मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे ये पर्सनल वरदान है, ये दादी जी कह रही हैं, कि हमें कभी कोई फिक्र व चिंता नहीं होती है। कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना है, बाबा को कह रही हैं, तेरी रचना है, तू उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वो है, जवाबदार वो है, हम निमित्त हैं, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो चिता के समान है। 9वीं बात, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बैगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राज़ी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राज़ी हैं। बाकी किस चीज़ की चिंता? हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर हम हाज़िर हैं। वो हजूर है जो हुक्म करे। कितनी सुंदर बात है। जी हजूर हम हाज़िर हैं, वो हजूर जो हुक्म करे। 10वीं बात, कई ऐसे योगी होते जो गुफाओं में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे। इसलिए फिक्र से फारग रहो। आवे जैसा आवे, जो खिलावे, जहाँ जैसे सुलावे,
सब में संतुष्ट मणि बनो, खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। देखो कितनी बड़ी बात बता दी। 11वां पॉइंट है संगठन में, क्योंकि ये खास मधुबन निवासियों के साथ दादी जी की रूहान की बातें हैं। संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे। आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता। आप कहते ये बुरा, वो कहता ये बुरा, अच्छा ये भी बुरा, ये भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी या नहीं? अच्छाई देखकर बात करो। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। अच्छाई किसी की भी देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपको आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वो बात छोड़ दो, आप पे ही ठंडा हो जाएगा। देखो कितना गहराई से दादी सुना रही है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो उसको छोड़ दो, आप पे ही ठंडा हो जाएगा। 12वीं बात है आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विक्रम बनेगा। हम उसके विक्रम के साथी ना बने। कोई ने कुछ रॉन्ग किया, फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है, तो आप सॉरी कर लो, तो वह बात ख़त्म हो जाएगी। उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वो स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। 13वां पॉइंट, श्रीमत कहती है रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। ये अभ्यास कमी कमजोरियों को ख़त्म करेगा। जो भी ईश्वरी मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं, आपस में हंसना, बैलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो। योग की कमाई करो। देखो हमारे कई भाई बहनें तो टीवी के बिना रह नहीं सकते, और दादी जी क्या कह रही हैं देख लीजिए। 14वीं पॉइंट, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। हमारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियां भी सेकंड में किसको देंगे। ये हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। हाँ, सुन रहे हो ना?
दादी जी कह रहे हैं क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो, हाथ उठाओ जो क्रोध को छोड़ देंगे। दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बहुत सुंदर बात है। दृष्टि और वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। 15वां पॉइंट है, संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बना लो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघन डालना, गिलानी करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी है। देखो कितना सुंदर दादी जी कह रही हैं। 16वां पॉइंट, दुनिया माना ही कदम कदम में विघन। दुनिया माना ही कदम कदम में विघन। जहाँ चलो वहाँ विघन ही विघन है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते ये बड़े सहयोगी हैं, बल सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते, तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघन रूप बनते हैं। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानते, नीति प्रमाण नहीं चलते हैं, तो वह हमारे लिए कोई ना कोई विघन है। 17वां पॉइंट, रावण क्या क्या करता, उसकी 100 बातें लिखो। रावण कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। हमें उसे 100% जीतना है। इसमें चाहिए बहुत बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। बाबा जो श्रीमत के इशारे देता, बाबा जो श्रीमत के इशारे देता है, वो सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए। उसी पर अपने को चलाना है। बाबा की श्रीमत जो है वो क्लियर आईने की तरह है, उसी पर अपने को चलाना है। 18वीं बात, मुझे सतो प्रधान बनने के लिए सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजोतमों के अवगुण हैं उन्हें ख़त्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज जाती है। देवता माना ही सत्य गुण। सत्व गुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो,
शीतल बनने से आवेश जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। फिर बुद्धि सदैव ऊपर रहेगी, नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। 19वीं पॉइंट, मैं दाता की बच्ची हूँ। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ। मुझे देना सीखना है। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, ये देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं, मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी ये मेरी गिलानी करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा न बने। अपना काम है सबको आत्मिक स्नेह देकर स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, दान देने में भी विघ्न आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर हैं। मैं हर एक से सीखती हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। हर एक मेरे मास्टर हैं, टीचर हैं, और मैं हर एक से शिक्षा प्राप्त करती हूँ। 20वीं बात, कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। नफरत से ही परचिंतन शुरू होता है, फिर आपस में दुश्मनी हो जाती है। पहले ईर्ष्या होगी, फिर नफरत पैदा होगी, और फिर परचिंतन चलेगा, फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कई बार एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। इसलिए बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। एक भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। देखो कितनी महीनता, कितनी गहराई, व्यवहार के अंदर कितनी शालीनता आए। दादी जी का देखो कितना गहरा पुरुषार्थ था, और हम बच्चों को भी शेयर करके उन्होंने बहुत सरलता से इशारा दिया। 21वीं पॉइंट, जिद का स्वभाव। ये ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देती है। तो जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद करता है तो आप हल्के हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। 22वां पॉइंट, नव निर्माण के लिए नम्र बनो। देखो कितनी अच्छी बात है। नव निर्माण के लिए नम्र बनो। कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो। आप शीतल बन जाओ। आपस में डिबेट नहीं करो। बाद में समय देखकर आपस में रूह रुहान करो।
आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर ज़रूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना समा लेना। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। सो चिंतन में बिजी हो जाओ। ओम शांति।